वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जनरल अवेयरनेस जो अभी एग्जाम है पीजीटी इंग्लिश मेल का 13 फरवरी को जो हुआ था उसका जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 1, द काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल इज एन एनुअल कल्चरल फेस्टिवल हेल्ड इन विच सिटी, किस सिटी में हुआ था, नॉन फॉर इट्स वाइब्रेंट डिस्प्ले ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर। काला घोड़ा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच सिटी ऑफ, ये एमपी सॉरी महाराष्ट्र की सिटी में मुंबई में हुआ था। काला घोड़ा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मुंबई। क्वेश्चन नंबर 2, द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंट। और फाइनेंस कमीशन, अभी जो न्यू फाइनेंस कमीशन है 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? जो 1 अप्रैल 2024 से कार्यभार संभालेंगे वो हैं अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। एटीपी की फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछ ली जाती है, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और कौन सा ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल है जो एटीपी प्रोड्यूस करता है? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब एक बार एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये इसके बारे में। 2 टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं, RER दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड लिपिड। जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करते हैं वो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और जो पेन चेंज कर लेते हैं, और जो SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं वो लिपिड सिंथेसाइज करते हैं। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं एंड SER लिपिड सिंथेसाइज करते हैं। न्यूक्लियस को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल और न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? यहाँ पे लिख देते हैं, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। गोल्गी आर्चेस को हम क्या कहते हैं? गोल्गी आर्चेस को कहते हैं हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। यहाँ पे बहुत घिचड़ पिचड़ हो गया, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। और एक बार हम सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। इन 1665। यहाँ पे बहुत घिचड़ पिचड़ हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर इज नोन फॉर द लीडिंग द चित्तगोंग आर्मरी रेड ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। किसने लीड किया था ये चित्तगोंग आर्मरी रेड? दैट इज सूर्य सेन। क्वेश्चन नंबर 5, which Indian institute released a set of guidelines regarding generative artificial intelligence in June 2023? किसने रिलीज किया है ये? which Indian institute released a set of guidelines regarding generative artificial intelligence? That is NASSCOM. Option number 1 is the correct answer. Question number 6, the founder of the Ramakrishna Mission dedicated to social service and spiritual techniques was? कौन था फाउंडर ऑफ रामाकृष्ण मिशन का? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, द फाउंडर ऑफ द रामाकृष्ण मिशन इज स्वामी विवेकानंद, डेडिकेटेड टू सोशल सर्विस एंड स्पिरिचुअल टेक्निक्स। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोडेट्स इन द एनिमल किंगडम? आपको तो पता होगा
कि किंगडम 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है, डिवाइड है, किंगडम 5 पार्ट्स में डिवाइड है। प्रोटिस्टा, सॉरी बाय मिस्टेक प्रोटिस्टा कह दिया, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो उन्होंने पूछा है कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स। एनिमिलिया का ही एक पार्ट है कॉर्डेट्स इन द एनिमल किंगडम, दैट इज नोटोकॉर्ड। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स इज नोटोकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, which language is often considered a classical language, has the oldest literary traditional among the Indian languages। आपको ये पता होना चाहिए कि क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी हैं, 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं और अभी 3 और ऐड हो रही हैं। NEP 2020 के से 3 ऐड हो जाएगी, पाली, प्राकृतिक एंड आपको थर्ड बतानी है लास्ट कौन सी ऐड हो रही है। वैसे तीनों पी से स्टार्ट होती हैं, पाली, प्राकृतिक, पर्शियन। और आंसर इज विच लैंग्वेज इज ऑफन कंसिडर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज हैज़ द ओल्डेस्ट लिटरेरी ट्रेडिशनल अमंग इंडियन लैंग्वेजेज इज संस्कृत। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9, which acclaimed artist penned the autobiography of My Life in Art, providing insight into their artistic journey। किसने लिखी है ये My Life in Art? Konstantin Stanislavski। ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer। Konstantin Stanislavski artist penned the autobiography titled My Life in Art, providing insight into their artistic journey। Question number 10, the cost of producing one additional unit of output is referred to as marginal cost। One additional unit of output is called marginal cost। Question number 11, in economics the law of diminishing returns refers to the decrease in output with each additional input। आउटपुट तो बढ़ता है बट कम रेट से बढ़ेगा इनपुट, ठीक है, मतलब इनपुट बढ़ेगा बट बहुत कम रेट से, तो वो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इंडियन वन ऑन्ड राइनोसोरस इज, वन ऑन्ड राइनोसोरस कहाँ फेमस है, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नॉन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस इज काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में। ऐसे देखो हम ये भी देख लेते हैं, गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात। देखो गिर गुजरात, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, रणथंबोर नेशनल पार्क रणथंबोर राजस्थान। Question number 13, which feature of the Indian Constitution ensure a balance between a central and the state government? कौन सा फीचर बैलेंस करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, फेडरल स्ट्रक्चर विद डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल स्ट्रक्चर विद डिवीजन ऑफ पावर फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ensure a balance between a central and state government। Question number 14, which Indian state won the 13th Hockey India Senior Men's नेशनल चैम्पियनशिप 2023 इन दिसंबर 2023। किसने जीता है 13th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस चैम्पियनशिप, दैट इज पंजाब। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द रिलीजियस मूवमेंट नॉन एज द राधा स्वामी सत्संग वॉज फाउंडेड बाय, द रिलीजियस मूवमेंट नॉन एज द राधा स्वामी, ये राधा स्वामी सत्संग वॉज फाउंडेड बाय शिव दयाल सिंह। एक करेक्ट कर लेना आप, ये राधा स्वामी है। किसने करा है फाउंड रिलीजियस मूवमेंट, राधा स्वामी सत्संग, उसको क्या किसने करा है, ये स्वामी दयाल, सॉरी शिव दयाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 17, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया बिलोंग्स टू विच स्टेट। एसटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, और कौन सी ट्राइब है वो, भील ट्राइब। और 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग जो एसटी पॉपुलेशन है वो कितनी है, 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ये एसटी है। और आप कमेंट में बताओ कि
एससी की कितनी पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन का अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। क्वेश्चन नंबर 17, द डैश वाज इनॉग्रेटेड टू कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप्स फॉर द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा एटलीस्ट वंस एवरी 2 ईयर्स। कौन सा स्कीम या इनिशिएटिव कौन से है जो हरियाणा की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है? निरोगी हरियाणा स्कीम। द निरोगी हरियाणा स्कीम was inaugurated to conduct a comprehensive health checkups for the entire population of Haryana at least once every 2 years. Question number 18. Which remnant was captured by the India's first X-ray polarimeter satellite XPOSat in January 2024? ये करंट अफेयर्स है हमारा जनवरी का। Which remnant was captured by the Indian first X-ray polarimeter satellite XPOSat? Polarimeter satellite का क्या नाम है? XPOSat in January 2021. That is supernova. Supernova remnant was captured by the India's first X-ray polarimeter satellite XPOSat in January 2024. आप ये देख सकते हैं, ये मॉक फॉर्म में पेपर बनाया है और यहाँ पे इसके आंसर्स भी दे रखे हैं ताकि आप अपना सेल्फ चेक कर सकें। ये पीडीएफ मैं @mathsps1 टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे अपलोड कर दूँगी ताकि आप इसको मॉक फॉर्म में भी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया is President of India. The President of India is the Chief Executive Authority of a Union Territory of India, UT of India. Question number 20, last question of the day. The Indian state of Assam experiences a predominantly असम में क्या एक्सपीरियंस किया जाता है? असम में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट एक्सपीरियंस किया जाता है, क्योंकि आप सबको तो पता होगा मेघालय में हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है। कहाँ पे? मौसिनराम में। मौसिनराम में हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है मेघालय के, तो इसलिए असम भी नियर ही है, इसलिए असम में एक्सपीरियंस किया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है।